चलिए एक्सरसाइज 2.1 हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन से पोलिनोमियल हैं और कौन से पोलिनोमियल नहीं है। तो जैसे आपके पास 4x² माइनस 3x प्लस 7, हाँ भाई पोलिनोमियल है या नहीं है? क्यों है? मैं क्या पोलिनोमियल है? ए रुक जा यार, ये तो मेरे को भी आता है भैया, क्योंकि इसमें दोनों कंडीशन अप्लाई। बैंक आप बताइए ये पोलिनोमियल है या नहीं है? ये पोलिनोमियल है या नहीं मैन? पोलिनोमियल क्या होते हैं मैन? क्या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कुछ और कंडीशन भी थी उसके ऊपर? वेरिएबलों की पावर कैसी होनी चाहिए? नंबर। यहां पर इस वाली टर्म में वेरिएबल की पावर कितनी है? कितनी है? और 2 इज द होल नंबर। इस वाली टर्म में वेरिएबल की पावर कितनी है? एक कुछ नहीं है तो बना है, तो ये भी होल नंबर है। यहाँ पर वेरिएबल ही, अब थोड़ा सा यहाँ पर वेरिएबल ही नहीं है, तो जब वेरिएबल ही नहीं है तो पावर कितनी होती है? 0। 0 भी कैसा है? होल नंबर ही है। तो भाई ये तो पावर 2 कह रहा है, ये 1 कह रहा है और ये 0 कह रहा है, ये तीनों ही होल नंबर हैं। तो फिर इसका मतलब ये पूरा का पूरा पोलिनोमियल है। यस इट इज अ पोलिनोमियल। हाँ बोलो भाई। किस भी वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन में, लेकिन वो डिवाइड नंबर बन जाता है होल नंबर। मैं देखो डिवाइड होने के बाद एक्चुअली ना ऐसा ही नहीं है कि आप जस्ट जस्ट देखते ही आप बोल दोगे कि पोलिनोमियल है। थोड़ा बहुत अगर सॉल्व हो रहा है ना वो, तो कर लेना है और फिर बताना है, ठीक है? ऐसे ही बस। मैं कहाँ ध्यान है भैया? यहाँ ध्यान दो मैं। पावर तो वो ऊपर चला जाएगा और फिर वो पॉजिटिव बन जाएगा और फिर वो पॉलिनोमियल बनेगा। देखो जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं। जैसे मान लीजिए मैंने ऐसा लिखा हुआ है 2x² प्लस 3 अपॉन में x की पावर -1। यहाँ मेरा जो वेरिएबल है वो कहाँ है? डिनोमिनेटर। और जबकि पॉलिनोमियल ये हिसाब से नहीं होना चाहिए क्योंकि डिनोमिनेटर में वेरिएबल नहीं चलता। लेकिन अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊं तो फिर मेरी पावर जो है वो पॉजिटिव भी हो जाएगी। तो ये वाले टर्म की पावर कितनी है? इस वाले टर्म की पावर कितनी है? 1। तो भाई सही तो है। तो आप ये कहोगे कि ये जो चीज है ये पोलिनोमियल है। अगर एमसीक्यू में आ गया इट इज अ पॉलिनोमियल नो। यस सीधे लिख देना या मैं लिख दूंगा? मैं थोड़ा आपको ये माइंड में सॉल्व करना और इसको इसको लिख देना कि यस इट इज अ पॉलिनोमियल। ये पॉली का मतलब क्या होता है? आप बताइए। मैं बताऊं? पता है उसको पॉली का मतलब क्या था? हाँ, क्या होता है? वाह क्या एक्टिंग करता है यार। सही में बता दीजिए। देख मैं बताएगा। मैं पॉली का मतलब क्या होता है? मैन। और नोमियल का मतलब क्या होता है? टर्म्स। तो बहुत सारी टर्म वाला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या कहलाता है? पॉलिनोमियल। पर एक कंडीशन है, वो कंडीशन क्या है अखिल? ये कि जो होल नंबर होते हैं वो हमेशा 0 स्टार्ट होते हैं और कंडीशन क्या थी? वेरिएबलों के ऊपर जो पावर हो वो हमेशा कैसी हो? होल नंबर 0 रोज कह रहा हूं मैं वही तो पूछ रहा हूँ पॉलिनोमियल के रूल क्या है कि वेरिएबल के ऊपर पावर होल नंबर होनी चाहिए और वेरिएबल कभी डिनोमिनेटर में ना हो, और अगर डिनोमिनेटर में है तो उसकी पावर नेगेटिव हो तो सही है क्योंकि आप ऊपर ले आओगे पॉजिटिव बन जाएगी। अच्छा यार इसको बताइए ये पॉलिनोमियल है? नहीं भैया नो दूसरे अच्छा कितनी टर्म है यार ये तो बता दो। दो। एक तो ये टर्म है और एक ये टर्म। ये वन इसमें अगर हम गौर करें तो वेरिएबल की पावर कैसी है? दो। एक होल नंबर है ना। अच्छा इसमें गौर करें तो वेरिएबल की पावर कितनी है? आंसर है 0। भाई ये जो 2 है ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल नहीं है। ये रूट जो है ये 2 पर है, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर वेरिएबल है ही नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है जो वेरिएबल नहीं है तो मैंने पावर आपको बताई थी कितनी रखनी है। सही। कोई डाउट है तो बताइए। क्लियर है? ठीक है नेक्स्ट देख रहे हैं भाई। जैसे इसको देखिए 3 रूट टी प्लस टी रूट 2।
नहीं है इस वाले पे गौर करिए, इसमें नहीं है। वेरिएबल की पावर कितनी है? अरे वेरिएबल की पावर कितनी है? हाफ। हाफ तो पोलिनोमियल अलाउ नहीं करता ना, तो इट इज नॉट अ पोलिनोमियल। इसकी है, इसकी 0 है। अरे नहीं भैया, एक भी अगर ऐसा मिल गया ना नहीं है, तो पूरा का पूरा पोलिनोमियल खराब हो जाता है। इट इज नॉट पोलिनोमियल। क्यों नहीं है पोलिनोमियल? क्योंकि जो पहली वाली टर्म है उसमें वेरिएबल के ऊपर पावर हाफ है और हाफ होल नंबर नहीं होता, 0 होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ये अच्छा, यहाँ y है, यहाँ 2 में y है, पोलिनोमियल है या नहीं है? इसमें भाई में भाई देखो, आप y को ऊपर लेके जाओगे तो y नेगेटिव बन जाएगा, पावर में नेगेटिव आ जाएगी। मतलब आपका यहाँ y ठीक है, लेकिन आप जब इस y को ऊपर ले जाओगे तो माइनस का बन जाएगा, जबकि माइनस का नहीं बनना चाहिए। तो आप लिखोगे इट इज नॉट। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखिएगा, x की पावर 10। भाई देखो, वैसे आपके सिलेबस में जो पॉलिनोमियल्स है ना, वो सिंगल वेरिएबल वाले हैं, मतलब एक ही वेरिएबल होगा। ठीक है, ये जो नेक्स्ट वाला है ये पॉलिनोमियल तो है, लेकिन वन वेरिएबल का नहीं है। ये नहीं है। अरे पॉलिनोमियल तो है, पर वन वेरिएबल पॉलिनोमियल नहीं है, ये 3 वेरिएबल पॉलिनोमियल। तो आप लिखोगे इट इज अ पॉलिनोमियल, इट इज अ पॉलिनोमियल ऑफ, बिल्कुल, इट इज अ पॉलिनोमियल ऑफ 3 वेरिएबल, जबकि आपसे एक वेरिएबल के पूछे गए। किसी को डाउट है इसमें तो बताइए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसमें आपसे कोफिशिएंट पूछे हैं उन्होंने, जैसे 2 में x स्क्वायर प्लस x, इसका कोफिशिएंट पूछा है आपसे x स्क्वायर का। तो मैंने आपको बताया था कैसे बताते हैं कोफिशिएंट। आपको पहले उस टर्म में जाना है जिसमें x स्क्वायर है। तो भाई पहली वाली इस टर्म को देखिए, क्या x स्क्वायर है? आंसर है नहीं, तो इसमें नहीं आना, इसमें है, आंसर है बिल्कुल, तो इसको पिक कर लेना है। और फिर इसमें x स्क्वायर को क्या कर देना है, ढक देना है। और जब आप इसको ढकोगे तो आगे 1 है। तो अगर आपसे कोई इस पोलिनोमियल में x स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछ रहा है, तो आप लिखोगे 1 इज कोफिशिएंट ऑफ x। किसी को डाउट है? क्लियर? नेक्स्ट वाला देख रहे हैं, देखिए नेक्स्ट में आपसे पूछा है कि 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स क्यूब। अब आप बताइए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? -1। तो आप लिखेंगे -1 इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स। समझ में आ गया होगा -1 क्यों लिखा मैंने? क्योंकि बीच वाली टर्म में आएंगे, इसको पिक करेंगे, इसको ढक देंगे, तो यहाँ 1 है और -1 है, तो इसलिए माइनस। नेक्स्ट वाला जो है, नेक्स्ट में आपसे बोला है π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। हाँ भाई, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आंसर है π/2, तो π/2 इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक है, नेक्स्ट वाला। भाई देखो, यहां तक आप लोगों ने पोलिनोमियल्स के बारे में तो पढ़ लिया कि पोलिनोमियल क्या होते हैं, उनका कोफिशिएंट कैसे बताया जाता है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास वो है कि पोलिनोमियल्स के टाइप। फोर्थ वाला कौन सा? भैया बात नहीं कर पाएंगे। 2x - 1 अब आपको कर पाएंगे ना। पॉलिनोमियल्स के बारे में तो हमने पढ़ लिया क्या होते हैं, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है जिसमें वेरिएबल की पावर कैसी होती है, ये बात हमने पढ़ लिया था। अच्छा जी, अब पॉलिनोमियल्स के हम टाइप्स बांटेंगे। देखो मैं आपको एक चीज समझाता हूं, जैसे मान लो आप ही लोग, अब मान लीजिए भाई मैं यहाँ पर थोड़े से टाइप्स बनाने लग जाऊं कि भाई जेंडर के हिसाब से कितने टाइप हो सकते हैं स्टूडेंट्स, तो एक मेल एक फीमेल, सही है। अच्छा, हाँ हाँ, और लव को किस डायलॉग आ रहा है? लव को, हाँ चलो भाई, 3 वाले कौन कौन है? चलिए भाई, ठीक है ठीक है ठीक है, फोकस फोकस, लेट्स फोकस अगेन। हाँ भाई, तो मतलब अब डिपेंडिंग अपॉन कि भाई कुछ लोग तो अब मैं बोलूं भाई कि कितने लोग जो है उनके डैडी जो है वो गवर्नमेंट में है और कितने लोग प्राइवेट में है, तो इसके बेसिस पर भी स्टूडेंट्स बांटे जा सकते।
हाइट से भी अरे मैं एक बात बता, तीसरा क्या है कि भाई हम हाइट के अकॉर्डिंग भी बच्चों को बांट सकते हैं कि भाई जो 150 से कम वाले हाइट के हैं वो एक कैटेगरी है, 150 से अबव वाले जो हैं वो एक अलग कैटेगरी है। भाई ठीक है, तो मतलब आप एक ही मतलब सेम स्टूडेंट्स को अलग अलग पैरामीटर्स के हिसाब से बांट रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए सबसे पहले हमने मतलब उसके फादर की ऑक्यूपेशन के हिसाब से बांट दिया था कि भाई कौन से गवर्नमेंट वाले हैं, कौन से या तो सेल्फ एम्प्लॉयड है या बिजनेस या प्राइवेट, वो एक तरफ है, अलग अलग कैटेगरी। और फिर उन्हीं को फिर हमने भाई उस हिसाब से बांट दिया कि कौन से वाले बच्चे जो हैं उनके पापा की सैलरी जो है वो 3 लाख से ऊपर बैठती है, कितनों की 3 लाख से नीचे बैठती है, और कितनों की भाई मतलब 3 लाख से ऊपर है 3 लाख से नीचे, दो में बांट दिया। तो सेम स्टूडेंट्स है, और लेकिन आप हिसाब किताब अलग कर रहे हो तो हर बार अलग अलग कैटेगरीज निकल कर आ रही है। तो पॉलिनोमियल्स को अगर मैं टर्म्स के हिसाब से बांटू, किसके हिसाब से बांटू, टर्म्स के, कि एक पॉलिनोमियल में कितनी टर्म्स लिखी जा रही हैं। टर्म्स मैंने आपको बताया था, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 6x² है, यहाँ 3x है और +2 है, कितनी टर्म है भैया, 3। अच्छा चलो एक काम करते हैं, इसको फिर हम थोड़ा सा शॉर्ट कर देते हैं, यहाँ पे 3x × 2, अब बताओ कितनी टर्म, कौन कौन, 6x² एक टर्म है और एक 3x × 2 एक टर्म है, क्योंकि मल्टीप्लाई से टर्म में सेपरेट नहीं है, ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन टर्म्स कि एक पॉलिनोमियल में कितनी टर्म्स हैं, आप अलग अलग तरीके की पॉलिनोमियल्स बना रहे हैं। सबसे पहला है मोनोमियल, सबसे पहला है मोनो। मोनो का मतलब ही होता है, ठीक है। जैसे आप लोग आजकल की जो बाइक्स देख रहे हैं, आपने उनके बारे में थोड़ा पढ़ा हो, तो पहले 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 जो बाइक्स आती थी उसमें डबल शॉकर्स आते थे पीछे की साइड में, ठीक है। जैसे कि आपकी प्लेटिना होगी, बॉक्सर होगी, पीछे 2 शॉकर्स होते थे। लेकिन आजकल की जो ये अपने स्पोर्ट्स बाइक आ रही हैं, जो पल्सर आ रहा है, ये मोनो सस्पेंशन है। मोनो सस्पेंशन मतलब एक ही इसमें शॉकर होता है। हाँ, अगर आप लोग गौर करो ठीक से तो वो बीचों बीच होता है बाइक के, ये तो पिच तो होती रहती है टायर। हाँ, तो वो मोनो सस्पेंशन वाली बाइक से, तो मोनो, मोनो का मतलब है 1, ठीक है। तो मोनोमियल, मोनोमियल का मतलब एक टर्म वाला, एक टर्म वाला पॉलिनोमियल क्या कहलाता है, मोनोमियल, 1 टर्म। इसका एग्जांपल दीजिए भाई, जैसे मान लीजिए मैं 7x² लिख, तो ये मोनोमियल, एक टर्म ही यूज होती। अच्छा, अगर 2 टर्म यूज हो तो बोलते हैं, बताइए। 7x + 2x गलत, स्क्वायर, वो भी प्लस डाला बीच में, ये प्लस अच्छा, अगर मैं लगा दो दिया प्लस है, मैं कह रहा हूँ आप अगर 7x + 2x बोलते तो डायरेक्ट हो जाता है प्लस नहीं होता भाई, ये सॉल्व कर देना आपको जितना हो सकता है उतना। तो ये लाइक टर्म्स हैं तो ये प्लस हो सकती है, तो 7x + 2x मिलकर कितना बन जाएगा, तो ये तो सिंगल वेरिएबल हुआ, तो ये मोनोमियल है, ठीक है। अच्छा भैया, मान लीजिए अगर x² होता है ये वाला, और यहाँ 2x होता, अब कौन सा है, अब ये प्लस नहीं हो सकते, क्यों नहीं हो सकते, हाँ बेशक आ जाए, पोलिनोमियल है तो उसे मना थोड़ी कर रहा हूँ, पोलिनोमियल का तो टाइप है। अच्छा, टर्म्स के बाद से, टर्म्स के बारे में थोड़ा सा एक डिटेल और एक कलेक्ट और करिए डिटेल। टर्म्स जो होती है वो बेसिकली 2 तरीके की होती है, एक होता है लाइक टर्म और एक होता है आपके पास अनलाइक टर्म। लाइक टर्म क्या होती है, इनके वेरिएबल सेम, बिल्कुल, लाइक टर्म वो हैं जिनके वेरिएबल्स सेम, मतलब जिनका लिटरल कोफिशिएंट सेम, पीछे वाला जो वेरिएबल वाला पार्ट वो जिनका सेम होता है उसको कहते हैं लाइक टर्म्स। एग्जाम्पल के तौर पर देखिएगा, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे 7x² और 3x², अब आप बताइए यार, ये एक टर्म है और ये एक टर्म है, क्या ये लाइक टर्म्स हैं, आंसर है यस, क्यों, क्योंकि दोनों के पीछे क्या लगा है, ठीक है। और लाइक टर्म की खासियत होती है कि इसमें प्लस भी हो सकता है, माइनस, मल्टीप्लाई भी और डिवाइड, चारों चीज अलाउड करता है। मतलब अगर कल को मैं ऐसा लिख दूं 7x² + 3x², तो चिंता मत करिए, ये प्लस हो सकती है, और आंसर कितना आएगा 10x। लाइक टर्म्स के बीच में
प्लस माइनस अलाउड है, और मल्टीप्लाई डिवाइड, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड चारों चीज अलाउड है। लाइक टर्म्स बिल्कुल सही है, मल्टीप्लाई में ये ठीक है। क्या जी? मल्टीप्लाई में लिटरल टूल्स नहीं, मैं तो बता रहा हूँ लाइक टर्म्स के बीच में क्या क्या होता है, मल्टीप्लाई से मत रिलेट करो। लाइक टर्म्स के बीच में क्या क्या हो सकता है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, एवरीथिंग इज अलाउड। अनलाइक टर्म्स का मतलब होता है जिनके कोफिशिएंट पार्ट से, जिनके लिटरल पार्ट सेम नहीं होते, जैसे 7x स्क्वायर प्लस 3x। अब आप यहाँ गौर करिए, यहाँ पर क्या चल रहा है, एक्स स्क्वायर, ठीक है, कॉमा सर, और यहाँ पर क्या है, एक्स। तो ये अनलाइक टर्म्स, कैसे टर्म्स है ये? तो अनलाइक टर्म्स जो होते हैं वो सेम नहीं होते। और सेम के इसमें अगर मामला करें तो इनमें सिर्फ मल्टीप्लाई पॉसिबल है, इनमें प्लस पॉसिबल नहीं होता। तो मतलब अगर कल को मैं 7x स्क्वायर प्लस 3x पूछूं आपसे, तो आप कहेंगे भैया ये प्लस नहीं हो सकते, और वजह क्या है इसकी, ये अनलाइक टर्म्स। समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल, ठीक है। तो हम पोलिनोमियल्स को बांट रहे थे, तो मोनोमियल, बाइनोमियल, नेक्स्ट है ट्राइनोमियल, जिनमें 3 टर्म्स होती है, ठीक है, जैसे कि 7x स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 5। क्या ये प्लस हो सकते हैं? वजह क्या है, अनलाइक टर्म्स। अच्छा, नेक्स्ट मल्टीनोमियल होता है, मल्टीनोमियल, ना बाइनोमियल तो होता है। मल्टीनोमियल में मोर देन 4 और मोर, ठीक है, 4 और मोर देन 4, ठीक है। 4 और 4 से ज्यादा वाले जो पोलिनोमियल टर्म्स होती है, जिसमें उस पोलिनोमियल को मल्टीनोमियल कहते हैं। क्लियर है, समझ में आया? ठीक है भाई, आज के लिए बहुत है इतना ही।